लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 80 से 100 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। करीब 30 से 40 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% प्लस से ज्यादा है, यानी हर 5 से 6 सीट में से एक सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन बंगाल और असम के नतीजों ने यह मैसेज दिया है कि अगर हिंदू वोट का जबरदस्त कंसोलिडेशन हो जाए, हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिल जाए, तो मोदी को हरा पाना करीब करीब असंभव है। और ये बात अब विरोधी भी समझने लगे हैं, कहने लगे हैं कि विपक्ष को 29 के लिए अभी से सावधान रहना है। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा, मान के चलिए। उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता बंगाल। विधानसभा चुनाव होने वाले उसको लेकर हम बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी नहीं, पूरे विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। और ममता जी को एक बार अपनी जिद पर फिर से विचार करना पड़ेगा। और हमको जो 2024 का मैंडेट है कि एक सशक्त विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में काम करे, उस मैंडेट का आदर करना चाहिए। उनके प्रतिद्वंदी पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी नहीं और बहुत ही सतर्क, वो हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बंगाल की जीत नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बीबीसी की पहली हेडलाइन भी यही है। आप दुनिया के किसी भी अखबार का पन्ना उठा लीजिए, द गार्डियन पर मोदी और बंगाल की जीत, अल जजीरा पर मोदी और बंगाल, न्यूयॉर्क टाइम्स पर मोदी और बंगाल, वॉशिंगटन पोस्ट पर मोदी और बंगाल, यहां तक कि पाकिस्तान के डॉन न्यूज पर भी मोदी को बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत का ही जिक्र है। और यह हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधियों के लिए बहुत बड़ी फिक्र है, क्योंकि बंगाल और असम के बाद अब बीजेपी ने पंजाब नेक्स्ट, तेलंगाना नेक्स्ट, हिमाचल नेक्स्ट पर काम शुरू कर दिया है। मोदी 26 के बाद 2029 तक आने वाले हर चुनाव में उस 80% वोट बैंक को टारगेट करेंगे जो अगर एकजुट रहा, बीजेपी के ही संग चला, तो फिर लाख कोशिश करने के बावजूद मोदी विरोधी खेमे का 20% वाला मुस्लिम वोट बैंक 2029 में नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा। और इसकी कई सारी और वजहें भी हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल की 293 सीटों में से 142 सीटें ऐसी थीं जहां मुस्लिम आबादी 27% है, लेकिन इस बार इस मुस्लिम वोट बैंक का कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, एजेयूपी और टीएमसी में बंटवारा हो गया। नतीजा ये हुआ कि 27% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद और हिंदू वोट के कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी को 142 में से 72 सीटें मिल गईं। टीएमसी के खाते में 64, कांग्रेस के खाते में 2, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें चली गईं। असम में परिसीमन के बाद मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें घटकर 22 रह गईं। मुस्लिम वोट पूरी तरह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, एआईयूडीएफ से हटकर कांग्रेस की तरफ चला गया। लेकिन हिंदू वोट का बंटवारा नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 82 सीटें जीत गई। 35 के करीब % यहाँ मुसलमान है और आप लगातार प्रचार में कहते रहे कि मियाँ मुसलमानों का वोट तो हमें चाहिए ही नहीं। क्या ये असम की ही राजनीति में आप एक रणनीति है बीजेपी की, या देश भर में? देखिए, देश भर में 35%
मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान नहीं है। देश का मुसलमानों का साथ आपका ट्रीटमेंट और बांग्लादेश से इलीगली आए हुए मुसलमानों का साथ उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इसीलिए असम का जो केस है, अब बंगाल में उसका रेप्लिकेशन मिलेगा और शायद शुभेंदु अधिकारी का स्पीच और मेरा स्पीच में अब बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन वंस यू क्रॉस बंगाल बाउंड्री सिचुएशन अलग हो जाते हैं। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 22 सीटों पे सिमट गए मुसलमान और आप लोग जीत गए? मतलब उनका मन में और कितना सीट देना था मुसलमानों का? वो लोग तो खुश है मुसलमान लोग कि हमें 22 सीट मिले। बंगाल और असम में मान ही रहे, कह रहे चोरी की है वोट केरला की। में क्या हुआ? अगर वो बोलते हैं हम लोग चोरी किया बंगाल और असम में, तो मैं बोलूंगा आप केरला में चोरी किया। ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे। डिसमिस कर देगा सब गवर्नर। ये थोड़े हो सकता है, वो इस्तीफा नहीं देगा। गवर्नर साहब विल मेक ए ऑर्डर कि आई हियर बाय डिसमिस ममता बनर्जी। क्या ये जो राजनीति है हिंदुत्व की अब यूपी तक भी जाएगी और जगहों पर, हालांकि वहां तो पहले से ही है। अखिलेश यादव आ रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने। ये हिंदुत्व का राजनीति लोग नहीं करता है, लोग भारतीय एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपको राइट विंग पॉलिटिक्स बोल सकता है। तो ये पॉलिटिक्स देश में था ही, कोई नया चीज किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। तो एक असर्टिव नेशनलिज्म कि आप खोल के बोलो मैं भारत का हूं, मैं खोल के बोलो मैं हिंदू हूं, तो दैट पॉलिटिक्स वाज देयर। बट अभी ये पॉलिटिक्स और ज्यादा इनरोड किया है, लोगों का मन में आया है कि वी हैव टू असर्ट आवर आइडेंटिटी, अदरवाइज हम लोग खत्म हो जाऊंगा। जो लोग तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, ये लोगों का बहुत लंबा लाइफ नहीं होगा, कि इसलिए भारत का हिंदू जाग उठा है। उनको मालूम है कि तुष्टीकरण का राजनीति हमें खत्म कर देगा। समानता का राजनीति करो, सबका साथ सबका विकास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति हिंदू अभी देश में होने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जो तुष्टीकरण का राजनीति का जो एक दौर चला था, ये अभी समाप्त हो चुका है। वो लोग भी तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, उनका समय अभी समाप्त हो चुका है। गौरव गोगोई हो, ममता बनर्जी हो, उनका कॉमन क्या है कि दोनों तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। और मेरा लगता है कि पीपल ऑफ इंडिया ये अभी तुष्टीकरण का राजनीति को मानने वाला स्थिति में नहीं है। यानी सैफ्रॉन की सुनामी में असम भी भगवा हो गया और बंगाल भी बीजेपी का हो गया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि बंगाल में बीजेपी की जीत एक ऐसा भूकंप है जिसके झटके 2029 तक महसूस किए जाते रहेंगे, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ही हिंदू वोटर्स का नया मूड है, जो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ नहीं है, हिंदू हित की बात करने वालों के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। 2029 में भी मोदी को ही लाना चाहता है, बीजेपी की भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है। मई 2014 में बीजेपी प्लस 7 राज्यों में थी, कांग्रेस प्लस 14 राज्यों में थी, अन्य की सरकारें 7 राज्यों में थी। उस समय एनडीए के पास यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य नहीं थे, पूर्वोत्तर में भी पकड़ बहुत कम थी। मई 2018 में बीजेपी प्लस 20 राज्यों में आ गई, कांग्रेस 4 राज्यों में सिमट गई, अन्य 7 राज्यों में रह गए। यानी इस पीरियड में बीजेपी का विस्तार तेजी से हुआ, यूपी, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सरकार बनी।